Hello friends, welcome to Reno's Englishpedia. This session I am starting a revision series which will cover all the chapters of 10th standard. Since the number of days for the forthcoming examinations are very less, it is my aim that I post at least 9 to 10 chapters daily. They may be a combination of chapters and poems so that complete revision can be achieved by the students. I hope that you enjoy these series. These are going to be actual classroom transactions, so there are going to be some places where students' voice is not audible, but I have ensured that I repeat all comments so that no point is missed by any of you. Happy studying. हाँ जी बेटा जी, अब हम करने जा रहे हैं द चैप्टर द प्रपोजल. इट्स एक्चुअली अ ड्रामा. ये चैप्टर नहीं है, ये एक ड्रामा है. इट इज़ रिटन बाय एंटन चेखोव. अब एंटन चेखोव नाम से आपको क्या पता चलता है? स्टोरी की सेटिंग कहाँ पे है? इंडिया की स्टोरी है? इट इज़ अ स्टोरी सेट इन इट्स रशिया. रशिया नहीं होता है, इट्स रशिया. ओके. अब एंटन चेखोव इज़ अ राइटर ऑफ रशिया, तो ऑब्वियसली सेटिंग जो है वो रशिया की है. तो अब इसकी कैरेक्टर्स कौन कौन है? नटालिया. चुबुकोव का पूरा नाम है स्टीफन स्टेफेनोविच चुबुकोव. नटालिया का पूरा नाम है नटालिया स्टेपनोवा. और इवान का नाम है इवान वैसिलेविच लोमोव. दिस इज देयर फुल नेम. चुबुकोव कौन था? ही वॉज अ वेरी लार्ज एंड हार्टी. लार्ज एंड हार्टी उसका फिजिकल डिस्क्रिप्शन है कि वो बड़ा लंबा चौड़ा आदमी था. बट उसका नेचर क्या था? ही वॉज अ सस्पिशियस लैंड ओनर. राइट. वो बहुत लोगों को बड़ी सस्पिशन, मेरे को हिंदी वर्ड नहीं पता सस्पिशन का, बट वो लोगों को बड़े क्वेश्चन मार्क से देखा करता था. उसको बहुत सस्पिशन आता था कि ये कौन है, ये क्यों आए हैं. राइट. और ही वॉज फादर टू नटालिया. वो एक यंग गर्ल है नटालिया, उसके पापा थे. नटालिया जो है शी इज़ 25 ईयर्स ओल्ड. और उनके कस्टम्स के हिसाब से नटालिया इज़ टू ओल्ड टू बी मैरिड. मतलब उसकी शादी अब हो जानी चाहिए, अदरवाइज़ फिर उसके लिए शादी होना मुश्किल हो जाएगा. राइट. अब नटालिया कैसी लड़की है? शी इज़ फसी एंड आर्ग्यूमेंटेटिव. फसी का मतलब होता है छोटी छोटी बातों में जिसको नुक्स निकालते हैं, उस बंदे को बोला जाता है फसी. राइट. और आर्ग्यूमेंटेटिव तो सबकी ही, तीनों की ही कैरेक्टरिस्टिक है दैट दे आर वेरी आर्ग्यूमेंटेटिव. अब इवान वैसिलेविच लोमोव कौन है? ही इज़ अ यंग मैन जो चुबुकोव का नेबर है और जो नटालिया से शादी करना चाहता है. इसकी कैरेक्टरिस्टिक भी यही है दैट ही इज़ वेरी आर्ग्यूमेंटेटिव. नाउ आई हैव अ प्रॉब्लम विद नेम्स. मुझे हमेशा नामों में बहुत गड़बड़ होती है. राइट. तो मैंने चुबुकोव और लोमोव को कौन क्या है ये याद रखने के लिए एक निमोनिक ढूंढा हुआ है कि चुबुकोव का नेम बड़ा, तो उसकी उम्र भी बड़ी और वो नटालिया के पापा है. लोमोव का नाम छोटा, तो उसकी उम्र भी छोटी, एंड ही इज़ द मैन हु हैज़ कम टू मैरी नटालिया. आगे चल के उनके डॉग्स में भी मैं यही निमोनिक्स यूज़ करूँगी, स्क्वीज़र एंड गेस. राइट. अब उसी तरह से माइनर कैरेक्टर्स इस प्ले में और भी मेंशन है. फर्स्ट है मिरोनोव. राइट. नोट्स में आपको दिया हुआ है, जो आपको स्कूल ने नोट्स प्रोवाइड किए हैं, उसका नाम है मिरोनोव. मिरोनोव वो बंदा है जिससे लोमोव ने अपना डॉग खरीदा था. राइट. हल्का फुल्का ही जिक्र है, कोई बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है. उसके बाद दो कैरेक्टर्स हैं, गेस और स्क्वीज़र. गेस लोमोव का डॉग है और स्क्वीज़र जो है वो चुबुकोव का. अगेन लोमोव का नाम छोटा और गेस का नाम भी छोटा, चुबुकोव का नाम बड़ा और स्क्वीज़र का भी नाम बड़ा. तो अब हम डॉग के नेम्स में भी हमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कौन सा डॉग किसका है, बिकॉज एग्ज़ाम लिखते हुए ये वाली कन्फ्यूजन अक्सर बच्चे कर जाते हैं पेपर में. राइट. अब इसमें इस चैप्टर में जो इम्पॉर्टेंट जगह मेंशन है, 3 places are mentioned, that is Oxenmeadows, Burnt Marsh and Birchwood.
अब बर्ंट मार्श और बर्चवुड जो हैं वो चुबुकोव का लैंड है, राइट? बर्ंट मार्श इज चुबुकोव्स लैंड एंड बर्चवुड इज अ वुडेड एरिया। जहाँ वुडेड एरिया का मतलब होता है जहाँ बहुत ज़्यादा ट्री प्लांटेशन है, राइट? ये दोनों ही चीज़ें चुबुकोव की हैं। बट इन दोनों बर्ंट मार्श और बर्चवुड के बीच में लैंड है ऑक्सन मीडोज। ये किसका है? ये लोमोव का है। और इस लैंड के ऊपर बोथ लोमोव एंड चुबुकोव की फैमिलीज का डिस्प्यूट भी चल रहा था, राइट? जो डिस्प्यूट था वो हम आगे बात करेंगे, बट इसी डिस्प्यूट को लेकर पूरी फैमिली में आर्ग्यूमेंट हो जाता है। क्लियर? अब इस प्ले के जो की पॉइंट्स हैं वो ये है कि सबसे पहले लोमोव चुबुकोव के घर में आता है। जब आता है तो वो कैसे ड्रेस्ड है? सिंपली ड्रेस्ड है कि बहुत अच्छे से ड्रेस्ड अप है? यस, ही इज़ फुल्ली ड्रेस्ड अप। उसने पूरा अपना शाम इवनिंग अटायर, जो सबसे फॉर्मल अटायर होता है, उसने वो पहना है। क्यों पहना है? बिकॉज ही इंटेंड्स टू प्रपोज टू नटालिया। वो नटालिया से शादी करने की इच्छा जाहिर करने वाला है और वो चुबुकोव के ड्राइंग रूम में आता है। लोमोव चुबुकोव को बोलता है कि मैं तो सिर्फ आपसे ही मिलने आया हूँ, और ये चुबुकोव है ना, उसको लगता है कि ये मेरे से मिलने नहीं आया है। वो लोमोव से मिलके खुश तो है, वो प्रिटेंड तो करता है कि वो खुश है, और वो उसको बिठाता है और उसको पूछता है कि तुम आज इतना तैयार होके क्यों आए हो? तो लोमोव बोलता है कि मैं आपसे कुछ मांगने आया हूँ, आई हैव कम हियर टू रिक्वेस्ट समथिंग। अब चुबुकोव बोलता है कि मन में सोचता है कि पक्की बात है, ये तो मेरे से पैसे ही मांगने आया है, बट मैं इसको कोई भी पैसा नहीं दूंगा। यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि चुबुकोव ने लोमोव को बड़े प्यार से अपने घर में बुलाया, बड़े फ्रेंडली तरीके से उसको बिठाया, उसने उसको कहा कि मैं तुमसे मिलकर बड़ा खुश हुआ। बट क्या लोमोव और चुबुकोव में फ्रेंडली लविंग रिलेशनशिप है? द आंसर इज नो, क्योंकि ये क्लियर है कि जब वो सोचता है कि लोमोव उससे पैसे मांगने आया है, तो वो पहले ही मांगने से पहले, देने से पहले ही सोच लेता कि मैं तो दूंगा ही नहीं। तो ये फ्रेंडली रिलेशनशिप नहीं शो करता। फिर लोमोव फाइनली उसको बोल देता है कि मैं तो आपकी डॉटर नटालिया का हाथ शादी के लिए मांगने आया हूँ। ये बात सुन के चुबुकोव का रिएक्शन क्या होता है? ही इज़ वेरी एक्साइटेड, राइट? ही स्टार्ट्स बिहेविंग इडियोटिकली, गुस्से मतलब अजीब हरकतें करना शुरू कर देता है। लोमोव को गले लगा लेता है, लोमोव को किस करना शुरू कर देता है, और लोमोव हैरान परेशान हो रहा है। वो चुबुकोव से बोल रहा है क्या नटालिया शादी के लिए मान जाएगी? और तब चुबुकोव बोलता है कि मानेगी कैसे नहीं, वो तो इतनी देर से तुम्हारे से प्यार करती है और वो तुमसे शादी करना चाहती है। और वो वहाँ से चला जाता है इन ऑर्डर टू टॉक टू नटालिया। और ही इज़ नॉट गोइंग टू टॉक टू नटालिया। लोमोव को नटालिया से अकेले में बात करने का मौका देना चाहता है, तो वो नटालिया को बुलाने चला जाता है, और बुलाने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। अब लोमोव, अब ना ये प्ले जो है ना, ये काइंड ऑफ अ व्यंग है, ये एक सरकाज़म है। हम शादी क्यों करते हैं? बिकॉज वी आइदर फॉल इन लव, ठीक है, या फिर मतलब जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड छोड़ दो, इंडियन स्टैंडर्ड में उम्र हो जाती है, माँ बाप बोलते हैं शादी कर लो, और हम बोलते हैं कि ठीक है शादी कर लो। बट अगर हम यूरोप अमेरिका की बात करें तो उनके लिए शादी करने का एक ही क्राइटेरिया होता है, दैट इज़ व्हेन दे फॉल इन लव। चाहे वो 17 साल की उम्र में दे फॉल इन लव और वो 40 साल की उम्र में दे फॉल इन लव, वो शादी तब करेंगे व्हेन दे लव द पर्सन, राइट? बट इस चैप्टर में दिखाया गया है कि लोमोव नटालिया से प्यार नहीं करता। बड़े कोल्ड प्रैक्टिकल रीजंस हैं उसके पास टू प्रपोज टू नटालिया, राइट? तो अब ये रीजंस क्या है? लोमोव किन रीजन से नटालिया से शादी करना चाहता है, ये बहुत अहम बात है। फर्स्टली वो बोलता है कि नटालिया एक परफेक्ट पार्टनर होगी, राइट? अगर नटालिया जैसी पार्टनर ना हो तो मतलब अगर वो परफेक्ट ना होती तो वो उससे शादी नहीं करता। अब वो उसको परफेक्ट क्यों समझ रहा है?
जल्दी बताओ। क्योंकि वो एक एक्सीलेंट हाउसकीपर है, हाँ, नॉट बैड लुकिंग है और वेल एजुकेटेड है। शी इज़ नॉट बैड लुकिंग, शी इज़ वेल एजुकेटेड और उसको घर बार देखना बहुत अच्छे से आता है। अगली बात वो ये बोलता है कि मेरे में इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, मेरे फिज़िकल प्रॉब्लम्स इतने ज़्यादा हैं, मेरे होंठ कांपते रहते हैं, जब मैं परेशान होता हूँ तो मेरी जो आईब्रो है, राइट आईब्रो है, उसमें ट्विच होता है। वर्स्ट है जब मैं सोता हूँ तो मैं जैसे ही सोता हूँ मेरी जो लेफ़्ट साइड की बॉडी है उसमें कोई पुल आता है, कोई उसमें शेकीनेस आती है और वो शेकीनेस जो है वो मुझे मेरे शोल्डर और हेड तक मेरी बॉडी जो है वो जर्क करना शुरू कर देती है और मैं एक ल्यूनाटिक, एक पागल की तरह बेड में जंप करना शुरू कर देता हूँ, मुझे इधर उधर भागना पड़ता है। और ऐसे में कोई भी मेरे साथ शादी करके खुश कैसे रह सकता है? जब उसको रात को नींद ही नहीं आएगी, वो आराम से सो ही नहीं पाएगा, देन हु विल मैरी मी? सो नटालिया स्टेफानोवा इज़ द ओनली पर्सन who is going to marry him, who will be willing to marry him, right? Because नटालिया की भी अभी तक शादी नहीं हुई है। उसके हिसाब से नटालिया, एज आई ऑलरेडी टोल्ड, एक एक्सीलेंट हाउसकीपर थी, राइट? दिखने में वो एवरेज लुकिंग थी बट वो बहुत अच्छे से वेल एजुकेटेड थी। उसको फिर उसने सोचा कि मैं ऑलरेडी 35 इयर्स का हो चुका हूँ, मुझे इतनी फ़िज़िकल प्रॉब्लम्स हैं और शादी तो मुझे करनी ही है, राइट? फ़िज़िकल प्रॉब्लम्स के साथ साथ मेरी थोड़ी सी इमोशनल प्रॉब्लम्स भी हैं, मुझे नर्वसनेस है, मेरे में कॉन्फिडेंस की कमी है और मेरी जो हेल्थ है वो भी वीक है। आई डोंट हैव अ स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशन, राइट? मैं बीमार रहता हूँ। तो मैं तो एक शांति की ज़िंदगी चाहता हूँ, एक रेगुलर लाइफ चाहता हूँ और इसीलिए नटालिया मेरे साथ, मतलब मेरी ज़िंदगी में आएगी तो वो उसके लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल होगी, राइट? कहीं पर भी आप पूरी कहानी में देखोगे, कहीं पर भी ही डज नॉट मेंशन लव। बड़े प्रैक्टिकल कोल्ड रीजंस हैं फॉर चूजिंग नटालिया टू बी हिज वाइफ। अब नटालिया आती है, नटालिया सब कुछ देखती है कि लोमॉफ कैसे तैयार हुआ है और वो अंदाज़ा लगाती है, एज्यूम करती है कि वो शायद एक बॉल पे जा रहा है। नाउ व्हाट इज़ अ बॉल? अ बॉल इज़ अ पार्टी। हमने द नेकलेस में देखा था ना, पार्टी होती है जहाँ पे दे डांस, दे हैव फूड, राइट? तो बोलते कि शायद ये ऐसे ड्रेस है, वो शायद एक बॉल पे जा रहा है और लोमॉफ नटालिया को बताए कि वो वहाँ पे क्यों आया है। वो टैंजेंट पे चला जाता है। टैंजेंट पे जाना मतलब वो इधर उधर की बातें करना शुरू कर देता है। नर्वस है ना, वो बोल रहा है कि आई सफ़र फ्रॉम नर्वसनेस, मेरे में कॉन्फिडेंस की कमी है। तो वो डायरेक्टली अपनी बात नहीं बोलता है कि नटालिया विल यू मैरी मी, वो फैमिलीज़ की बात करना शुरू कर देता है। वो बोलता है कि हमारी फैमिलीज़ एक दूसरे को बहुत अरसे से जानती हैं। फैमिलीज़ की बात आई तो क्या बोलता है, सिर्फ फैमिलीज़ नहीं जानती है, हमारा तो जो लैंड है वो भी एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। और ये किस चीज़ की शुरुआत होती है? ये मतलब पहले आर्गुमेंट, ये उनके पहले आर्गुमेंट की वजह बन जाती है कि तुम्हारा क्या मतलब है, तुम्हारा लैंड हमारा साथ जुड़ा हुआ है, ऑक्सन मीडोज जो है वो हमारा है। लोमॉफ उसको बोलता है कि मेरा ऑक्सन मीडोज तुम्हारे बर्चवुड को टच करता है, राइट? मेरा ऑक्सन मीडोज तुम्हारे बर्चवुड को टच करता है। तो नटालिया ना आप देखती है ना ताव देखती है, शी जस्ट जम्प्स ऑन हिम और उसे आर्ग्यू करना शुरू कर देती है कि ऑक्सन मीडोज लोमॉफ का नहीं है, ऑक्सन मीडो बिलोंग्स टू द चुबुकॉव्स। अब दोनों में ओनरशिप की बहस छिड़ गई, दे आर आर्ग्यूइंग अबाउट द ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी और बात काफ़ी सीरियस हो जाती है और लोमॉफ क्लैरिफाई करता है कि जो वो उस ऑक्सन मीडोज की बात कर रहा है जो बर्चवुड और बर्न्ट मार्श के बीच में है, वो दूसरे ऑक्सन मीडोज की बात नहीं कर रहा। बट नटालिया बोलती है कि वो भी उसी ऑक्सन मीडोज की बात कर रही है एंड दैट ऑक्सन मीडोज बिलोंग्स टू द चुबुकॉव। फिर लोमॉफ आर्ग्यू फर्दर करता है और बोलता है कि ऐसे कैसे, मेरे पास तो प्रूफ है, राइट, कि ये लैंड हमारा है। फिर वो बोलता है, वो इस बात को भी हाईलाइट करता है ये बोल के
कि जो ऑक्सन मीडो था वो एक डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी था। डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी मतलब जिस पे डिस्प्यूट चल रहा, मतलब विवाद। यस, उस पर डिस्प्यूट चल रहा था, बट वो डिस्प्यूट अब रिजॉल्व हो गया है, वो इशू रिजॉल्व हो गया है और उस इशू में क्लियरली स्टेटेड है कि ऑक्सन मीडोज जो है वो लोमॉफ का है। वो फर्दर इसी बात की क्लैरिफिकेशन देता है कि उसने ये बात क्यों कही कि ऑक्सन मीडोज उसका है। वो बोलता है कि जो उसकी आंट थी, राइट, उसकी जो ग्रैंड मदर थी, आंट की ग्रैंड मदर मतलब लोमॉफ की ग्रेट ग्रैंड मदर ने ये जो मीडोज थे ये नटालिया के पापा के ग्रैंड पेरेंट्स को दिया था टू बी यूज्ड बाय द पीसेंट्स, राइट, क्योंकि बर्न्ट वुड और बर्न्ट मार्श और बर्चवुड्स के बीच में ये जगह थी ना, तो उनके यूजेज के लिए उन्होंने सिर्फ उसको वो जगह, पीसेंट्स को वो जगह दी थी। अब इस बात को सुन के नटालिया गुस्से हो जाती है कि तुम्हारा क्या मतलब है दी थी, राइट। वो बोलता है कि मतलब हमने तुम्हें वो लैंड दिया था, उसके बदले में तुम्हारे जो लेबरर्स थे वो मेरी आंट की दादी के लिए ब्रिक्स बनाते थे। तो इट वॉज एन एक्सचेंज ऑफ थिंग्स, एक्सचेंज हुआ है, तो मतलब हमने तुम्हारे को वो लैंड नहीं दिया है, हमने बस दो चीज़ों को एक्सचेंज किया है कि तुम्हारे पीजेंट्स मेरा लैंड यूज़ करेंगे और इन रिटर्न वो मेरी आंटी की दादी के लिए ब्रिक्स बनाएंगे। क्लियर। अब ये जो इनकी बहस है ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब इससे हमारा प्री बोर्ड का क्वेश्चन आता है, जब भी बहस बढ़ती थी, जब लोमॉफ को लगता था कि मेरे पास कोई जवाब नहीं है, तो उसका स्टैंडर्ड रिएक्शन क्या होता था? वो बोलता था, ओ माई हार्ट इज पैल्पिटेटिंग, राइट, आई कैंट स्टैंड, आई एम फेंटिंग, कॉल द डॉक्टर, गिव मी वाटर, है ना, उसकी तबीयत खराब हो जाती थी। इट शोड हिज नर्वसनेस, हिज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। हर बात में जब भी उसके पास कोई जवाब नहीं होता था, जब उसको लगता था कि नटालिया उससे आर्ग्यूमेंट करके उसको ओवर पावर कर रही है, राइट, लोमॉफ के पास आगे आर्ग्यू करने के लिए कुछ नहीं बचा है, वो उससे लड़ नहीं सकता है, तो वो अपनी हेल्थ को बीच में ले आता था, बहाना लगाता था उसमें। बेटे बहाना, ऑब्वियसली बहाना तो लगाता ही था, बट कहीं ना कहीं शायद वो अफेक्टेड भी होता होगा, राइट, क्योंकि वो अल्टीमेटली तो फिर उसमें बेहोश भी हो ही जाता है, उसको उठाते ही हैं वो मुश्किल से, राइट। ही स्वूनिंग, स्वूनिंग का मतलब यही होता है कि आर्टिफिशियल फेंट होना, वो बार बार स्वूनिंग वर्ड ही आता है कि आर्टिफिशियली फेंट हुआ है। तो ये बहाना तो वो लगा ही रहा था, ही वॉज लूजिंग एन आर्ग्यूमेंट एंड ही डिड नॉट वॉन्ट टू लूज एन आर्ग्यूमेंट, सो ही प्रिटेंडेड टू फेंट, राइट, बट हो सकता है उसका दिल भी घबराता, राइट। और दोनों की लड़ाई बढ़ जाती है। फिर लोमॉफ कहते हैं कि मेरे पास तो डॉक्यूमेंट्स भी हैं ये प्रूव करने के लिए कि ये लैंड मेरा है, और नटालिया बोलती है कि तुम्हारे पास जितने मर्जी डॉक्यूमेंट्स हों, बट 300 सालों से ये लैंड हमारा रहा है। फिर वो सिर्फ ओनरशिप प्रूव करना चाहते हैं। उनको बेटा ये बात समझने वाली है, ना ही नटालिया को ना ही लोमॉफ को पैसों से कोई गरज है, राइट, उनको लैंड से, उनको है कि ओनरशिप, प्रिंसिपल क्या है कि ओनरशिप किसकी है। लोमॉफ बोलता है तुम्हें लैंड चाहिए तो मैं दे देता हूँ लैंड, बट पॉइंट है कि ये लैंड मेरा है और मैं तुम्हें गिफ्ट कर रहा हूँ। नटालिया बोलती है तुम मुझे क्या गिफ्ट करोगे, मैं तुम्हें गिफ्ट करती हूँ। पॉइंट तो यही है कि ये लैंड तुम्हारा नहीं हमारा है, राइट। तो उनके रिलेशनशिप में पैसों का आर्ग्यूमेंट नहीं है, लैंड का, बस बेवकूफ़ों वाली आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं, right, and they are ready to make a present of the land to both of them. मैम वैसे किसका था ऑक्सन मीडोज रियलिटी में? बेटे ऑक्सन मीडोज appears to be Lomoff's land because he has the proper documents for it, right? क्योंकि जब हम डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं तो वो कहता है कि मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं टू बैकअप माई स्टोरी, बट नटालिया के पास ऐसा कुछ भी नहीं है, राइट। ओके, इतने में चुबुकोव एंटर होता है और वो भी आर्ग्यू करना शुरू कर देता है। अब आर्ग्यूमेंट में वो किसका साथ दे रहे हैं? नताशा, नतालिया। बेटा प्लीज कैरेक्टर्स के नाम नहीं गड़बड़ करना, राइट। वो नतालिया का साथ दे रहा है और वो बोलता है कि हाँ ऑक्सन मीडोज जो है वो हमारे फैमिली का लैंड है।
और लोमोव बोलता है कि वो उससे आराम से बात करे क्योंकि चुबुकॉफ चिल्ला रहा है। तो वो बोलता है लोमोव कि प्लीज़ एक तो आप मेरे लैंड को अपना लैंड मत बोलो और मेरे से आराम से बात करो। प्लीज़ डू नॉट कॉल माई लैंड ऑज योर्स एंड टॉक टू मी पोलाइटली। वो चुबुकॉफ को आगे इंटाइस कर देता है और ज़्यादा उसको गुस्सा दिला देता है बाय सेइंग यू आर अ लैंड ग्रैबर। लैंड ग्रैबर मतलब जो ज़मीन को हथियाता है। और वो बोलता है कि अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हारे को कोर्ट लेकर जाऊंगा। चुबुकॉफ आगे बोलता है यू मे टेक इट दैट आई नो वेदर आई हैव द राइट और नॉट because young man I am not used to be spoken in that tone of voice and so on. I young man am twice your age and ask you to speak to me without agitating yourself and all that, right? चुबुकॉफ उसको बोलते हैं कि मैं तुम्हारे से दुगनी उम्र का आदमी हूँ, तुम मेरे से इस टोन में बात नहीं कर सकते, इसलिए तुम मेरे से तमीज़ के साथ बात करो। ये टोन ऑफ वॉइस में मेरे से बात करने की ज़रूरत नहीं है। टोन ऑफ वॉइस क्या होता है शाउटिंग बेटे? टोन ऑफ वॉइस हमेशा शाउटिंग नहीं होती है। कई बार हमारी टोन ऑफ वॉइस में प्लीडिंग होता है, गुस्सा होता है, प्यार होता है, मनाना होता है, रूठना होता है ना। ये सारी हमारे बोलने के तरीके से, दैट इज़ द टोन। समझ में आया? व्हेन आई एम टायर्ड तो मेरी टोन कैसी होगी? थकी हारी, राइट? जब मैं गुस्से में बोल रही होंगी तो शायद मेरी टोन ऊंची हो जाएगी। जब मैं समझा रही हूँ उनकी तो मेरी टोन बड़ी सॉफ्ट हो जाएगी, राइट? तो टोन कीप्स ऑन चेंजिंग विद व्हाट यू वांट टू सी। तो वो बोलते हैं कि इस टोन में, इस रूट टोन में मेरे से बात करने की ज़रूरत नहीं है। लोमोव आगे जवाब दे रहा है कि नो, यू थिंक आई एम अ फूल एंड यू वांट टू हैव मी ऑन। हैव मी ऑन मतलब मेरा बेवकूफ़ बनाना चाहते हो। तुम मेरी लैंड को अपना लैंड बता रहे हो और फिर मुझे कहते हो यू वांट मी टू टॉक टू यू कामली एंड पोलाइटली। एक तो मेरी लैंड को अपना लैंड बोल रहे हो, फिर बोलते हो कि मेरे से आराम से बात करो। गुड नेबर्स डोंट बिहेव लाइक दैट। बोलते हैं कि अगर हम गुड नेबर्स हैं तो हमें ऐसे एक दूसरे के साथ बिहेव नहीं करना चाहिए। यू आर नॉट अ नेबर, यू आर अ ग्रैबर। ग्रैबर मतलब लैंड ग्रैबर। दोनों फैमिलीज के बीच में बहुत अब्यूज़ होता है, बहुत एक्यूजेशन होते हैं, मड स्लिंगिंग होता है। मड स्लिंगिंग का मतलब होता है इल्ज़ाम लगाना। तेरी दादी ऐसी थी, तेरे अंकल ऐसे थे, फलाना थे, ये थे, दिमका थे। ये काफ़ी चीज़ें वो एक दूसरे को बोलते हैं। वो ड्रंकर्ड थे। मतलब चुबुकॉफ लोमोव को बोलता है कि तुम्हारे दादाजी ने एम्बेजलमेंट किया है। एम्बेजलमेंट मतलब पैसों में गबन किया है, राइट? फिर लोमोव क्या बोलता है चुबुकॉफ को, चुबुकॉफ की फैमिली के लिए? मैम लोमोव ने बोला था एम्बेजलमेंट करते हैं, चुबुकॉफ ने फिर बोला था कि लोमोव ल्यूनेसी में इन्वॉल्व थे। सॉरी, हाँ, लोमोव ने चुबुकॉफ की फैमिली को एक्यूज़ किया कि तुम्हारे जो दादाजी थे वो एम्बेजलमेंट में थे। चुबुकॉफ ने लोमोव को एक्यूज़ किया कि तुम्हारा तो ख़ानदान ही पागल है। ल्यूनासी मतलब पूरा का पूरा ख़ानदान पागल। फिर उसके बाद लोमोव ने चुबुकॉफ को क्या बोला? कौन सा आर्ग्यूमेंट था? नहीं, फिर चुबुकॉफ ने दोबारा बोला कि तुम्हारे ग्रैंडफादर ड्रंकर्ड थे और यंगर ओके, ल्यूनेटिक्स भी थे और ऊपर से तुम्हारे दादा जो थे वो ड्रंकर्ड थे। ड्रंकर्ड मतलब जो इतना पी लेते हैं कि वो सड़क पे ही बेहोश होके गिरते जाते हैं। और जो तुम्हारे यंगर आंट थे वो एक आर्किटेक्ट के साथ भाग गई। यस, मतलब इनका आर्किटेक्ट, लोमोव की आंटी किसी आर्किटेक्ट के साथ भाग गई थी। तो दिस इज नोन एज मड स्लिंगिंग। दूसरों के ऊपर कीचड़ उछालना, राइट? उनके नाम को, अच्छे नाम को खराब करना, मिट्टी में रौंद देना। तो उससे टर्म्स हैं मड स्लिंगिंग, राइट? और दोनों के बीच में काफ़ी कहासुनी हो जाती है, जिसके कारण लोमोव, जैसे मैंने बताया कि लोमोव का हमेशा क्या रिएक्शन होता था? ही वुड क्लच हिज हार्ट, राइट? ही वुड टॉक अबाउट द पैल्पिटेशंस ही वाज हैविंग, और फिर वो बेहोश होने वाली हालत में चला जाता था। सो लोमोव बिकम्स अनवेल, हिज हार्ट स्टार्ट्स पैल्पिटेटिंग डेंजरसली, और वो दोनों बाप बेटे को गुस्से में छोड़ के उस घर से चला जाता है। अब चैप्टर का नाम है प्रपोजल। Is he able to give the proposal? No. Did he come to give the proposal? No. हम देख रहे हैं कि प्रपोज करने आया है, प्रपोज कर नहीं पा रहा है और बिना प्रपोज करे ही चला गया।
बट प्रपोजल देने के चक्कर में बेमतलब की लड़ाई हो गई। ठीक है, अब इतने में चुबुकॉफ क्या करता है, वो लोमोव को गाली देने लग जाता है, उसको भला बुरा कहने लग जाता है, बोलता है। और फिर बातों बातों में ये बात निकलती है चुबुकॉफ से कि एक तो मेरी बेटी से शादी करने आया है, ऊपर से बोलता है कि ऑक्सन मीडोज मेरा है, राइट। तो ये सुन के नटालिया स्टन्ड हो जाती है, वो रोना शुरू कर देती है, चिल्लाना शुरू कर देती है कि उसको वापस लेकर आओ। वो इतना ईगर है कि मेरी शादी हो जाए, क्योंकि 25 साल की उम्र बहुत बड़ी उम्र रशिया में मानी जाती है कि शादी ना हो किसी लड़की की 25 साल तक। उसको पता है कि एक आधा साल और निकल गया तो मेरी ज़िंदगी भर शादी नहीं होगी। उसको भी लोमोव से कोई ख़ास लगाव नहीं है, बट लोमोव उसके लिए एक अच्छा कैंडिडेट है टू गेट मैरिड, द ओनली कैंडिडेट जिसके साथ उसका कोई चांस है टू गेट मैरिड। सो शी वॉन्ट्स हिम टू कम बैक सो दैट ही कैन प्रपोज टू हर, वो वापस आकर उसको प्रपोज करे। तो फादर दौड़ा दौड़ा जाता है और लोमोव को वापस लेकर आता है। अब जब मनाकर वापस लेकर आता है, यस। अब जब वो वापस आता है तो नटालिया गुस्से है कि अब वो शांत हो गई है, राइट। और वो क्लैरिफिकेशन देना चाहती है कि उसने क्यों आर्ग्यू किया। बोलते कि ऐसा नहीं है कि मुझे ऑक्सन मीडोज से कोई ज़्यादा लगाव है, बट उसको सडनली याद आ गया कि हाँ, लोमोव सही कह रहा था, ऑक्सन मीडोज जो है वो लोमोव का ही है, राइट। शी इज़ रेडी टू गिव अप ऑक्सन मीडोज सो दैट शी कैन गेट मैरिड। कुछ नहीं बोला, वो तो चाहता ही था कि शादी हो, तो वो तो देख ही रहा था ये तमाशा। उसका बोला उसने क्या? नहीं, क्योंकि बेटा उनको पैसों से मतलब ही नहीं था, उसको तो शादी से मतलब था। नटालिया की शादी के चक्कर में वो भी चुप कर गया। ठीक है, अब नटालिया टॉपिक बदलना चाहती है क्योंकि कहीं ऑक्सन मीडोज के चक्कर में दोबारा प्रपोजल का चांस ना निकल जाए। बट अब जब वो बात करते हैं तो दे हिट अपॉन द टॉपिक ऑफ डॉग्स, और डॉग्स को लेके सुपीरियॉरिटी ऑफ द डॉग्स, राइट। लोमोव के डॉग का नाम है गेस और चुबुकॉफ के डॉग का नाम है स्क्वीज़र। अब इन दोनों डॉग्स में से कौन सा अच्छा डॉग है, इसकी सुपीरियॉरिटी को लेकर दोनों में दोबारा से एक आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाता है। लोमोव नटालिया को बताता है कि उसका डॉग जो है वो बहुत अच्छा डॉग है एंड इट कॉस्ट हिम 125 रूबल्स, ROUBLES। रूबल्स इज रशियन करेंसी। जैसे इंडिया में इंडियन करेंसी को हम रुपीस कहते हैं, तो रशिया में रशियन करेंसी को इट इज़ कॉल्ड रूबल्स, ROUBLES। बोलता है मैंने 125 रूबल्स दिए हैं, और नटालिया बोलती है तुमने गेस के लिए 125 रूबल्स दिए, ये तो तुमने बहुत ज़्यादा दे दिया। वो कहते हैं कि मेरे डैडी ने स्क्वीज़र को ख़रीदा था इन ओनली 85 रूबल्स, और मेरा डॉग जो है वो तुम्हारे गेस से, तुम्हारे डॉग से बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो लोमोव अब आर्ग्यू करता है कि एमी खामखा तुम्हारा डॉग मेरे डॉग से अच्छा है, तुम्हारे तो डॉग का जो लोअर जॉ है, जो नीचे का पार्ट है वो छोटा है और जो ऊपर का पार्ट है वो बड़ा है। अब ये खामी के साथ कैन ही बिकम अ गुड हंटर डॉग? नो, क्योंकि वो जब भी किसी प्रे के ऊपर पाउंस करेगा तो गैप होने के कारण प्रे निकल जाएगा, राइट। तो नटालिया बोलती है कि तुम चुप कर जाओ, स्क्वीज़र जो है वो सबसे अच्छे पेडिग्री का डॉग है। पेडिग्री का मतलब होता है परवरिश, सबसे अच्छा ब्रांड, सबसे अच्छी स्पीसीज, राइट। ही इज़ अ पेडिग्री डॉग, ये कोई रास्ते का चलता हुआ कुत्ता नहीं है। और दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है ओवर द ब्रीड ऑफ द डॉग्स। अब इतने में चुबुकॉव एंटर होता है रूम में और पूछता है कि अब क्या हुआ, और उसको पता चल, और फिर वो जब सारी बात सुनता है तो वो कहता है कि तुम तो रहने ही दो लोमोव, तुम्हारा डॉग जो है उसकी हाइट भी छोटी है और वो बहुत बूढ़ा भी हो गया है, तुम क्या बोल रहे हो कि तुम्हारा डॉग मेरे डॉग से बेटर है। और ये सुन के कि फिर से उसकी पाल्पिटेशन शुरू हो जाती है एंड ही फॉल्स डाउन, ही फेंट्स, राइट। तो नटालिया बोलती है कि इसको क्या हुआ पापा, इसको उठाओ। तो बोलता है कि इसको तो सांस ही नहीं आ रहा है, और नटालिया बोलती है कि मुझे तो लगता है दैट ही इज़ डेड। उतने में चुबुकॉव जाता है और कुछ पानी लेकर
उसके गले में उतारने की कोशिश करता है इन ऑर्डर टू रिवाइव हिम। अब सेकंड आर्ग्यूमेंट खत्म हो गया, प्रपोजल हुआ, वो उसको लेके आया था विद स्पेसिफिक इंटेंशन कि अब लुमोव नटालिया को प्रपोज करेगा। नटालिया भी चाहती थी कि उसको वो प्रपोज करे, बट प्रपोजल तो अभी तक नहीं हुआ। अब फाइनली लास्ट क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड, क्या लुमोव नटालिया को प्रपोज करता है? नहीं करता। शायद नहीं करता। अगर वो उठता तो नहीं करेगा। ना तो प्रपोजल दिया गया, ना प्रपोजल एक्सेप्ट किया गया। चुबुकॉव ने ही नटालिया को प्रपोज किया ऑन बिहाफ ऑफ लुमोव, और चुबुकॉव ने ही नटालिया की तरफ से हाँ किया। ना नटालिया ने हाँ बोला, ना लुमोव ने प्रपोज किया, चुबुकॉव ने ही प्रपोज किया और चुबुकॉव ने ही हाँ किया। समझ में आ गया? मतलब ये स्टोरी जो है वो प्रपोजल के ऊपर रिवॉल्व हो रहा है। ना तो लुमोव ने प्रपोज किया, ना नटालिया ने एक्सेप्ट किया, बट दोनों की शादी हो गई, फिक्स हो गई। इंटेंशन प्रपोजल था बट हुआ नहीं वैसा, हो नहीं पाया। मतलब इट्स अ ह्यूमरस स्टोरी, इट्स अ सटायर, राइट? ये एक मजाक उड़ाया जा रहा है कि हम लोग अपनी फैमिलीज में कितना मतलब किस तरह से अपना लड़ाई झगड़ों में अच्छी बातों को खो देते हैं, राइट? बेमतलब की लड़ाइयों में हम अपनी लाइफ के कितने इम्पोर्टेंट पल होते हैं जिसको खराब कर देते हैं। तो मैम मॉकिंग वर्ड यहाँ आ सकता है? यस, इट्स अ मॉकरी। अब लुमोव को जब होश आता है तो वो इतना घबरा गया है कि उसको समझ में ही नहीं आता वो कहाँ पे है। ही इज इन अ डेज्ड कंडीशन, DAZED, डेड। डेज्ड का मतलब होता है DAZED। डेज्ड का मतलब होता है कि जब आपका दिमाग सुन हो, आपको कुछ ना समझ में आए, ठीक है? चुबुकॉव नटालिया को बोलता है कि क्या तुम लुमोव से शादी करने को हाँ हो? नटालिया का हाथ लेता है, लुमोव के हाथों में दे देता है और बोलता है कि हाँ ये तो शादी करने के लिए तैयार है। दोनों को वो ब्लेसिंग्स देता है और बोलता है कि अब मुझे शांति से छोड़ दो। और ही रशेस टू गेट द एंटायर, ये जो पूरी की पूरी ड्रामा चल रहा था दोनों के बीच में, वो चाहता है कि ख़त्म हो जाए। ही वॉन्ट्स नटालिया टू गेट मैरिड, ताकि कि उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका जो बर्डन है, उसके कंधों से उतर जाए, राइट? इवन आफ्टर द प्रपोजल, लुमोव एंड नटालिया का हम उम्मीद चैप्टर को पढ़ के हमारे को समझ में आता है कि इनकी आर्ग्यूमेंट शादी के बाद भी जो है वो कभी ख़त्म नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इनकी नेचर ही आर्ग्यूमेंटेटिव है। दोनों ही चुप करने में बिलीव नहीं करते हैं, दोनों ही बात को आगे बढ़ा देते हैं। इवन आफ्टर द प्रपोजल, लुमोव और नटालिया का जो आर्ग्यूमेंट है अबाउट द सुपीरियरिटी ऑफ द डॉग्स, वो आर्ग्यूमेंट ख़त्म नहीं होता। दैट्स अ प्रीकर्सर, दैट इज़ प्रिडिक्टिंग कि इनके जो मैरिज के बाद की भी कहानी है उसमें बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स होंगी। और इनकी लड़ाई के बीच में ही चुबुकॉव चिल्लाना शुरू कर देता है कि शैम्पेन शैम्पेन, कि तुम लड़ते जाओ बट इट इज़ अ टाइम फॉर सेलिब्रेशन, क्योंकि मेरे कंधे से तुम्हारा भार उतर गया है। अब जब हमने स्टोरी का सबसे अहम हमने समरी कर ली है, राइट? अब इसका इम्पॉर्टेंट जो हमने अभी डिस्कस नहीं किया है, दैट इज़ द थीम ऑफ द प्ले। इस प्ले का थीम क्या है? थीम अब तुम मुझे बताओ। हमने इतनी बातें डिस्कस की हैं, अब थीम तुम मुझे बताओ जल्दी से। प्रपोजल ऑफ लुमोव एंड द नटालिया, इज दैट द थीम और इज दिस द स्टोरी का बेस है? ये थीम होती है। थीम हम किस चीज को बोलते हैं? पर्टिकुलर वर्ड रिलेटेड टू द पैराग्राफ, उसमें एक्टिविटीज होती है उसी के बेसिस पर होती हैं। बेटा थीम होता है कि इस चैप्टर को या इस प्ले को करके हमें कौन सी शिक्षा मिलती है, हमें कौन सी सीख मिलती है, मैसेज क्या मिलता है, हमें मैसेज क्या मिलता है। इस प्ले में आपको क्या मैसेज मिल रहा है? मैम कि मतलब आर्गुमेंटेटिव नहीं होना चाहिए इतना। लाइक मैरिज एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है
जिसमें आर्ग्यूमेंट्स की कोई जगह नहीं है। इनफैक्ट हमारे लाइफ में जो आर्ग्यूमेंटेटिव बंदा होगा उसकी लाइफ में सक्सेस मिलना उसको बहुत डिफ़िकल्ट है, राइट। सेकेंड इज कंडेमनेशन ऑफ मैरिज। ये प्ले में झूठ से शादी की शुरुआत हुई है। चुबुकॉफ प्रिटेंड करता है कि उसको लोमॉफ पसंद है, लोमॉफ प्रिटेंड करता है कि ही इज़ मैरिंग फॉर लव, राइट, जबकि वो मैरी कर रहा है फॉर वेरी प्रैक्टिकल रीजंस, उसमें कोई दिल का कोई रोल नहीं है, राइट। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस कि अगर हम आर्ग्यूमेंट करेंगे तो क्वारलिंग से, सेल्फिशनेस से जो हमारा रिश्ता है वो पूरी तरह से खराब हो जाएगा। एंड थर्ड पॉइंट है कि अपने रिश्ते में कभी भी गुस्से को ना आने दो, गुस्सा आ भी जाए तो उसको कंट्रोल कर लो। सो ये चैप्टर जो रिवॉल्व हो रहा है, इट इज़ रिवॉल्विंग अराउंड द थीम्स ऑफ लव, सेल्फ रिस्पेक्ट, प्राइड, ह्यूमन फॉइबल्स, और करने का तरीका इज़ अ वेरी लाइट हार्टेड मैनर। कोई सीरियस टोन में बात नहीं हो रही है, टोन इज़ वेरी लाइट हार्टेड, मस्ती की टोन है, ह्यूमरस टोन है। ही यूजेस मॉकरी, the literary device mockery, to make a grand suggestion about the lesson over here, right। मैं themes repeat कर रही हूँ, love, self respect, pride, PRIDE, pride। Yes, ma'am. next is human follies। follies का मतलब होता है कि इंसानों की गलतियाँ, follies होता है गलतियाँ, FOLLIES। फॉली सिंगुलर, वाई हटके IE, और प्लूरल के लिए हम S लगाते हैं। सिंगुलर गलती होता है फॉली, प्लूरल में वाई हटके इट बिकम्स IES, राइट। तो ये इसकी सारी थीम्स हैं, और ये थीम्स को जो वो डिस्कस कर रहे हैं एंटन चेखोव, वो बड़ी लाइट हार्टेड मैनर में उसको डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट पॉइंट है जिसमें चुबुकॉफ बोलता है, जब सारा प्रपोजल हो जाता है, और लोमॉव ना बार बार ये भी बोलता है, व्हेन ही सेज माय हार्ट इज़ पैल्पिटेटिंग, उसका एक और भी डायलॉग होता है, माय फुट हैज़ गॉन टू स्लीप। उसके पैरों से शुरू होकर उसके कंधे तक जाता है ना दर्द, तो ही सेज माय फुट्स गॉन टू स्लीप, राइट। बट प्रपोजल चुबुकॉफ ने दे दिया, प्रपोजल चुबुकॉफ ने एक्सेप्ट कर लिया, फिर वो एक लाइन बोलता है, व्हाट अ वेट ऑफ माई शोल्डर, OFF ऑफ, पेज नंबर 156 में, and it is the third last dialogue of Chubukov. What a weight off my shoulders. Yes. इसका मतलब क्या है कि मतलब उसमें जो कंधों पे भार था वो अब खत्म किस हो गया। चीज़ का भार था? कि नटालिया की शादी। नटालिया की शादी का जो बर्डन उसके कंधों पे था, that burden has been lifted. उतर गया। वो उतर गया है, right? So that is the connection. Any questions? Any doubts? मैम जो मतलब स्टार्टिंग में जो चुबुकॉफ मतलब जैसे बिहेव करता है लोगों से, कि मतलब असाइड कुछ और बोल रहा है, अलाउड होकर कुछ और बोल रहा है, तो मतलब उसका बिहेवियर को हम हाइपोक्रिटिक कहेंगे? हिपोक्रिट कहेंगे। ही इज अ हिपोक्रिट, HYPOCRITE, हिपोक्रिट, राइट। यू आर वेरी राइट। जब वो लोमॉव से बात करता है ऊंची आवाज़ में, तब वो बोल रहा है। असाइड होता है, दैट्स अ ड्रामेटिक, ड्रामेटिक स्किल है, इट्स अ ड्रामेटिक, मतलब ड्रामा का एक पार्ट है कि हमने जो अपनी मन की थॉट है वो ऑडियंस को बतानी है, राइट। बट असाइड का मतलब होता है कि जहाँ पे मन की बात आप ज़ोर से बोल रहे हो, बट वो मन की बात जो है वो दूसरे कैरेक्टर्स ऑन द स्टेज नहीं सुनते, दे प्रिटेंड नॉट टू नो व्हाट यू आर स्पीकिंग, राइट। वो बेसिकली ऑडियंस को बताने के लिए वी यूज़ द असाइड, इसको क्या बोलेंगे, असाइड टेक्निक, राइट। इट्स अ टेक्निक ऑफ ड्रामा जब हम असाइड बोलते हैं, राइट। तो वो उस असाइड को यूज़ करता है ये बताने के लिए कि वो उसको पैसे नहीं देगा। तो उस टाइम पे उसकी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक बाहर आती है, दैट ही इज़ अ हिपोक्रिट, HYPOCRITE। हिपोक्रिट का मतलब होता है डबल फेस्ड, जो बोलता कुछ है और करता कुछ है, राइट। बनता आपका दोस्त है बट असल में वो आपका दुश्मन है, राइट। क्लियर होगा? का मतलब क्या होगा? एम्बेजलमेंट का मतलब होता है पैसों का गबन।
मैंने हिसाब किताब में लिख दिया कि बैंक से 10 लाख आया, जबकि बैंक से आया था 15 लाख। ठीक है, बैंक से अगर 15 लाख आया तो मैंने लिखा कि मेरा जो खर्चा हुआ वो मैंने 15 लाख सैलरी में दे दिए। सैलरी में कितना गया? 10 लाख। तो 5 लाख का मैंने गबन किया, एम्बेजलमेंट किया, राइट। EMBEZZLEMENT, एम्बेजलमेंट। ठीक है जी, चलो, विद दिस आई एम एंडिंग दिस चैप्टर. With this, we come to the end of the video. I hope that you liked it. Please do not forget to like, share and subscribe to the channel, and remember to press the bell icon for further notifications. Thank you.